फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आप लोगों को इसमें पढ़ाने जा रहे हैं पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन। तो आइए देखिए, प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इसको, प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन है परिचय। देखिए परिचय, इंट्रोडक्शन। प्रकाश, पहले पूछे प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने का अनुभूति होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इन्वर्स होता है। प्रति सेकेंड यानी मीटर सेकेंड इन्वर्स। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है। ये सब आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। यहाँ दिया है, प्रकाश एक ऊर्जा है। इस कथन को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा देखा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही परिपथ से युक्त विद्युत बल्ब जलने लगता है और प्रकाश का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। बी नंबर, फोटोग्राफिक कैमरे से फोटो खींचते समय जब प्रकाश की किरण फोटोग्राफी प्लेटों पर पड़ती हैं तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। उपर्युक्त उदाहरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश निश्चित रूप से ऊर्जा का ही एक रूप है। आप लोगों को पता चल गया प्रकाश एक ऊर्जा का ही रूप है कैसे। अगला देखिए, इसमें तो ये सब बताया है कब थी पारित हुआ। यहाँ देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। किरण हमेशा सीधी दिशा में गमन करती है, इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण एक ही होता है और किरण के जब किरण के समूह हो जाएगा तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर, ये चित्र आप लोग देख सकते हैं, इसमें सभी किरणें समान है, इसे समांतर प्रकाश पुंज कहेंगे। दूसरा, अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं या संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए ये चित्र में है, एक ही बिंदु पर यहाँ सभी किरणें आकर मिल रही हैं, तो एक किरणें को क्या कहेंगे हम लोग, एक किरणों के समूह को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अगला देखिए, अपसारी होगा, सी नंबर, अपसारी किरण पुंज। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज या अपसृत प्रकाश पुंज कहते हैं। इसका ऐसे होता है, एक बिंदु से निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं, ऐसा इसका चित्र होता है। होगा ना, तो देख लीजिएगा क्या यही है। देखिए, एक बिंदु से निकला है, यहाँ से सगरों फैल गया है, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। अदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती हैं अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। अपने पड़ने वाले प्रकाश के परिवर्तन कर देते हैं, जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी इत्यादि। नोट में देख लीजिए दोस्तों, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक अदीप्त पदार्थ है क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, इसीलिए यह चमकता है।
क्लियर हो गया। अगला देखिए प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या कर रहे हैं? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुँचते हैं उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उदाहरण के रूप में हवा, पानी, कांच, ताप इत्यादि। प्रकृति के अनुरोध अनुसार माध्यम दो होता है,